आप हमारे चैनल तेवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। बिहार में पिछले कई दिनों से जो उठापटक चल रही थी वो क्लियर हो गया है। कल नीतीश कुमार अपने पद से त्याग पत्र देंगे और फिर कुछ ही घंटे के बाद एक नई सरकार की शपथ लेंगे और एनडीए के साथ एक नई पारी की शुरुआत करेंगे। इससे पहले 2 बार वो राजद के साथ सरकार बनाकर भाजपा की ओर जा चुके हैं। इस बार कितने दिनों रहेंगे ये कहना अभी संभव नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जिस प्रकार से इधर से उधर जा रहे हैं, पलटी मार रहे हैं, उस पर जनता की क्या राय है? देखिए, अभी का जो घटनाक्रम है और निश्चित तौर पे जो है अब नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ जाने का मूड बना लिए हैं और इनका आज नहीं पहले से ही ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और जनता भाड़ में जाए, क्योंकि जनता से वोट लेकर के एक गठबंधन में रहते हैं और वहां से इनकी प्रवृत्ति बार बार हो गई है कि ये जनता के मैंडेट को विश्वासघात करके दूसरे गठबंधन में चले जाते हैं। अब आने वाला समय में इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और ऐसे जो व्यक्ति हैं आने वाला चुनाव में जो है इनको बुरी तरह से परास्त की है सो करेगी। जब तक यह बीजेपी के साथ रहे बिहार में बहाली बिल्कुल बंद था और जब यह महागठबंधन में आए तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व के कारण ही बिहार में बहाली चालू हुआ और इसको लेकर के बिहार में माहौल अच्छा बन रहा था और कहीं ना कहीं यह बीजेपी के झांसे में आ गए और झांसे में क्योंकि ये इनको भी प्रधानमंत्री बनने का लालच था और इनको लगा कि महागठबंधन में रहते हुए अब हमको महागठबंधन में है जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बना रहा है और यह अपना स्वार्थ के कारण जो है जनता के जो इन पर विश्वास किया था, जनता को है सो लात मार करके जो है सो यहाँ से जा रहे हैं और जनता अब इन पर कभी विश्वास नहीं करेगी। नीतीश जी अब जो बीजेपी में जा रहे हैं, अब यहाँ विकास निश्चित रूप से अवरुद्ध होगा, क्योंकि बीजेपी को विकास से कोई मतलब नहीं है। वो तो मंदिर की राजनीति करती है और हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है और हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति करती है। तो कहीं ना कहीं जो विकास जो बिहार का होना जो था वह निश्चित रूप से बाधित होगा। माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री भाजपा के साथ रहे कि वो राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन में हैं। इससे पहले भी वो आए थे और चले गए और उस समय भी वो कहे थे कि हम मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मंजूर है हमको, लेकिन भाजपा में हम नहीं जाएंगे। फिर वो भाजपा में चले गए। अब फिर जब महागठबंधन में आए तो ये तो उनका एक तरह से लोकतंत्र का हनन उन्होंने किया। मजाक उड़ाना कर सकते हैं, संविधान का मजाक उड़ाया जा सकता है उनके द्वारा। उन्होंने ही खुद कहा कि हम तेजस्वी जी को आगे बढ़ा रहे हैं, नया लड़का है, इनको मौका दे रहे हैं और विकास का काम भी किया है। तो उनकी ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि अब वो भाजपा में जा रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा है मीडिया वालों को, माननीय पत्रकार महोदय लोग को, कि नहीं नहीं ऐसा कुछ थोड़े है जी, हम अब उधर से आ गए हैं तो अब हम थोड़े जाएंगे, मरना और मिटना हमको मंजूर है मगर उधर हम जाएंगे नहीं। मगर पता नहीं उनको क्या हो गया है, उनकी क्या मानसिकता है, ये तो उनका दिल ही जाने। मगर उन्होंने जो ये कदम उठाया है कहीं से न्यायोचित कदम नहीं कहा जा सकता। वो कहते हैं कि हम जननायक वीर योद्धा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के हम शिष्य हैं और उनके मानने वाले हैं। क्या माननीय वीर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी ऐसा किया? कभी उन्होंने किसी को धोखा दिया? ये तो एक तरह से छल है, धोखा है। उनके द्वारा जो ये किया गया कहीं से जो सही नहीं है। इसको तो लोकतंत्र की हत्या भी कहने में कोई गुरेज नहीं हो सकता, क्योंकि जनता ने उनको, जनता बिहार की जनता उनको चाह रही थी कि भाई वो मुख्यमंत्री हैं, काम कर रहे हैं, मगर वो फिर बीजेपी में जा रहे हैं। ये तो जनता में अलग गलत मैसेज जा रहा है। इसके लिए जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। ये तो एनडीए के जो 4 बड़े निर्दिष्ट नेता हैं, जिसमें चिराग पासवान जी हैं और पशु पारस जी हैं
उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं। आसाम में भी मैंने उनका स्टेटमेंट सुना है, जब वो अमित शाह जी से मिलने गए, उन्होंने रखा कि अगर हमारे बातों पर अगर नहीं, अगर एनडीए में अगर ये होती है, सहमति होती है, तो मैं वही हाल करूंगा जो 2020 में मैंने विधानसभा में किया था। नीतीश कुमार जी का जहां जहां एमपी का कैंडिडेट रहेगा, वहां वहां से चिराग पासवान जी उनको खड़ा करेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है, अगर वो दोनों टकराते हैं तो महागठबंधन को जो है फायदा हो सकता है। देखिए, नीतीश कुमार जी का एनडीए के साथ जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक स्वाभाविक है, ये जा ही सकते थे। ये जनता को भी कभी इन पर भरोसा नहीं रहा। हाँ, लालू जी को भरोसा था जो ये जा सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दलों को इन पर भरोसा नहीं था, जिसके कारण इनको संयोजक नहीं बनाया जा रहा था। और ये बार बार ये कर रहे थे जहाँ संयोजक बनाया जाए या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हमको घोषित किया जाए। तो जो व्यक्ति एक जगह स्टेबल नहीं रह सकता हो, उसको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कैसे कोई जैसे गठबंधन बना सकती है। तो ये तो उस लायक कभी थे ही नहीं। लेकिन अब ये एनडीए के साथ गए हैं, तो इससे इंडिया गठबंधन को फायदा ही होगा, क्योंकि अब इनको जनता को जवाब देना होगा। जो ये बीजेपी से हट के जो जातिगत जनगणना कराए थे, तो क्या भाजपा केंद्र में जातिगत जनगणना कराएगी, इसकी सहमति इनको दे दिए, ये जनता सवाल पूछेगी इनसे। इन्होंने जो बिहार में आरक्षण का दायरा 75% बढ़ा के कर दिया है, तो जनता इनसे पूछेगी जब आप केंद्र से भी 75% की सहमति दिलवाइए। इसलिए इनके पास चुनौतियां बहुत होगी, सवाल भी बहुत होंगे। तो जब इन चुनौतियों का जब सामना करना पड़ेगा, तो लोकसभा के चुनाव में इनको तत्काल फायदा नज़र आ रहा है। ये तो 24 का चुनाव ही बताएगा, लेकिन 25 में नीतीश कुमार का पूर्ण सफाया हो जाएगा। जैसे ये 17 में गए थे भाजपा के साथ और 20 में इनका सफाया होते होते बचा था, तो वो स्थिति जो है नीतीश जी को भी पता है। इसलिए आने वाला चुनाव जो होगा 25 का, वो बिहार में आरजेडी का होगा। चूँकि ये गठबंधन होना तो तय कर दिया, जब बिहार में भाजपा के पास नेतृत्व क्षमता नहीं है, वो नीतीश कुमार के बल पे ही बिहार में चुनाव लड़ सकती है। इसलिए इस इंडिया गठबंधन का इसको फायदा होगा। देखिए, सर्द का मौसम है और बिहार की राजनीति में गर्मी छाई हुई है। नीतीश कुमार भाजपा के कुछ नेताओं के संपर्क में है, ऐसा मीडिया में चल रहा है। पटना में भी चर्चा है इस बात की, और कहीं ना कहीं कुछ बात होती है तभी उसकी चर्चा होती है। राजनीतिक गलियारों से यह चर्चा आई है कि गठबंधन तोड़ के, महागठबंधन तोड़ के वो भाजपा में फिर से एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं वो, और बिहार में सरकार गिराकर बीजेपी के साथ सरकार बनना चाहते हैं। अगर इस तरह का कृत्य नीतीश कुमार की तरफ से अगर किया गया, तो बिहार में इसका उनके पार्टी का, जदयू का राजनीतिक पतन हो जाएगा। इस तरह की घटना जो है उनके राजनीतिक करियर को सीमित कर देगा, समाप्त कर देगा बिहार में। और ये उनके जितने भी विधायक हैं, उनमें भी इन सब चीज़ों को लेके बार बार गठबंधन को बनाना और तोड़ना, उनके अंदर भी नाराजगी है। कुछ विधायकों ने बयान तक दे दिया है कि अगर फिर से नीतीश कुमार गठबंधन को तोड़ के कहीं और जाते हैं तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे। बहुत से उनके विधायक हैं जो अभी भी राजद के संपर्क में हैं, और गठबंधन टूटने के बाद वो अपनी स्वेच्छा से राजद में आएंगे। इस तरह की जो है अफवाह कहिए या इसमें कुछ सच्चाई हो, ये पटना में और पूरे बिहार में इसकी चर्चा है। और इसके पीछे का कारण जो है, मुझे लग रहा है कि विपक्षी एकता का जो आगाज हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, सभी को एकजुट होना था, जिनका सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, और उनका वो संयोजक बनना चाहते थे, मगर कुछ दलों की असहमति के कारण उनके अंदर नाराजगी देखी जा रही है, और उसी का एक परिणाम हो सकता है। उन्होंने बहुत बार यह बयान दिया कि हम मरना कबूल करेंगे मगर भाजपा के साथ दोबारा नहीं जाएंगे, हम मिट्टी में मिल जाएंगे मगर भाजपा से गठबंधन नहीं करेंगे। इस तरह की बयानबाजी वो बहुत बार कर चुके हैं,
अगर बावजूद इसके अगर वह गठबंधन तोड़ के, महागठबंधन तोड़ के भाजपा के साथ अपना गठबंधन करते हैं तो वो बिहार की जनता का विश्वास खो देंगे और इसका सीधा तौर पर उनके पार्टी पर प्रभाव पड़ेगा और उनके पार्टी का अस्तित्व खत्म हो सकता है।